बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से कुवैत ने सम्मानित किया है। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। पता है कि नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट करने के मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि दे वांटेड टू इंटरनेशनलाइज करना चाहते और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। The Order of मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री का ये 2 दिन का दौरा, जिसका आज आखिरी दिन, कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के आमंत्रण पर दरअसल वो पहुंचे थे और 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। वहां पर उन्होंने अल जबर अल सबा के साथ बैठक भी की और कई मुद्दों पर वहां चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कैसे भारत विकास कर रहा है इसकी भी जानकारी दी, कैसे यहां पर डेटा सर्विसेज इतने आसानी से और इतने सस्ते दामों में लोगों को मिल रहे हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। इस बात का भी जिक्र किया कि लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने परिवार वालों से जुड़े रहते हैं। आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि इस मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी रिएक्शन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक कबीर से सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गई है। दोस्तों, पीएम मोदी को अभी तक दुनिया के 20 देशों ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम देश ही हैं। और पाकिस्तान जो इस्लामिक देश है, उसके पीएम को दुनिया के कोई भी मुल्क अभी अपना हाईएस्ट अवार्ड अभी तक नहीं दिया है, चाहे वो इस्लामिक मुल्क ही क्यों न हो। दोस्तों, जब से 8 इंडियन नेवी को कुवैत ने अपने जेल से बरी किया है, तब से कुवैत और इंडिया की दोस्ती आसमान पे पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी को कुवैत दौरा 2 दिन का ही था, जिसमें बहुत बड़े बड़े भारत और कुवैत के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा इंडियन डायस्पोरा को होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई, ऐसी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना। उनको अगर मिला, उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो भाई, उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना, वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी
फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना कि जी ये वो मुसलमान मुसलमान भाई भाई, असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान हैं, ये वो दौर ही नहीं रहा। ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, मुझे इस खबर का इंतज़ार था, मुझे ये इल्म था। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते, इसलिए मुझे पता था कि ये अवार्ड यहां से दिया जाएगा। अच्छा देखें, इसमें एक बड़ा अहम एंगल क्या है, वो ये है कि कुवैत 43 इयर्स के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे थे, कुवैती इंतज़ार में बैठे हुए थे कि मोदी साहब आए तो सही, किसी तरीके से पहुंचे तो सही यहाँ पर। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने चीफ गेस्ट बना दिया उनको गल्फ कप का, साथ ही जो है वो उन्होंने हर तरह का मतलब एक जबरदस्त रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। लेकिन अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और क्यों ना करें वो वेलकम यार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले? उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही? देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, दुनिया सारी ये सोच रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर असले की या उधर डिफेंस के लिए जो है ना उधर डील करने गए हैं। हो रहा होगा, ऐसा भी होगा कि वो डिफेंस के सिलसिले में उधर गए होंगे कुवैत में। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा माइंड काम करता है, मैं अपने ज़हन से आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेता है, ऑयल लेता है, बहुत बड़े लेवल पे लेता है। और उसका अभी उधर जंग चल रही थी रशिया के बीच में, तो उसने हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को डिस्काउंट रेटों पे पेट्रोल देना शुरू किया। देखिए, जिसमें जुर्रत थी, जिसमें पावर थी, उन्होंने तो पेट्रोल लेके दिखाया। जिसमें जुर्रत और पावर नहीं थी वो पेट्रोल नहीं ले सके, जो अमेरिका के गुलाम है या दुनिया की और बड़ी कंट्रियों के गुलाम है, वो पेट्रोल नहीं ले सके। लेकिन हिंदुस्तान डिस्काउंट रेट पे अपनी आवाम को फायदा देते रहे, उनसे पेट्रोल लेते रहे। फिर उनके भी, रशिया के भी कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए, उन्होंने पेट्रोल के रेट थोड़े से बढ़ाए। देखें जो साहब, दुनिया की किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, जहाँ पे पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, वहाँ पे पूरे मुल्क में महंगाई आ जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, पेट्रोल की वजह से उसको प्राइस में फर्क पड़ता है, वो महंगी हो जाती है चीजें। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली हिंदुस्तान में भी ना पेट्रोल भी थोड़ा सा महंगा हुआ है, उधर के डॉलर का रेट भी ऊपर गया, और उधर महंगाई का भी सिलसिला जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब मैं आऊंगा अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। मेन मुद्दा ये है जो मुझे लगता है कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। देखिए, वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े,
उनके है। ट्रेवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। यानी ये कि वो दोस्ती नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि कंट्री का फायदा जिसमें तो है, वो भाई, चाहे रशिया उससे सस्ता देगा, वो उधर मैं चले जाएंगे। क्यों बात करता हूँ इनकी हिंदुस्तान की या उनके प्राइम मिनिस्टर की या उनकी तारीफ क्यों पॉलिसी। करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं। ठीक वो यारियां दोस्ती नहीं देखते कि मेरे रशिया के साथ बहुत बड़ा तल्लक है ठीक और है। मेरी आवाम बेचारी महंगाई में पिसती जाए, ऐसा नहीं देखते। ठीक अब है। कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंट्री है भाईजान। करेंसी उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। उसके साथ भी देखिए कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। ओहो। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए इंडिया बनते के भी हैं। almost- अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274 ये बनते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है चीज को लेके। ठीक है। तो कुवैत